वेयर इज द टर्म बजट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है? आर्टिकल 112, आर्टिकल 113, प्रियम्बल, नोवेयर। 112। अच्छा, आर्टिकल आर्टिकल 112। 1, आर्टिकल 112। और कैलाश जी, आपका आंसर? डी। डी, नोवेयर। जी। हाँ, तो सही आंसर है कि ये कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 जो आप बोल रहे हो ना, वहां पे जो शब्द लिखा गया है दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो बजट शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है, हर जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर इज डी, नोवेयर। फिर हमने डिमांड फॉर ग्रांट्स तो पास कर ली थी, सारी मिनिस्ट्रीज को पैसा मिल गया, अपना वो अपने अपने काम में लग गए, अपने अपने ऑफिस चले गए, काम में लग गए। पर ऐसा भी हो सकता है कि काम करते करते उनको लगा कि अभी ये जो स्कीम हम चला रहे हैं उसके लिए पैसा बचा नहीं है, एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। तो उसके लिए होती है डिमांड फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, अनुदान की अनुपूरक मांग। पर ऐसा भी हो सकता है कि उनको काम करते करते ध्यान आया कि हमें एक नई सर्विस स्टार्ट करनी चाहिए, शायद हमें स्कूल में सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए टॉयलेट्स भी बनाने हैं, तो एक नई सर्विस है जो हमने पहले नहीं सोचा था। उसके लिए जो ग्रांट्स होती है उनको कहते हैं एडिशनल ग्रांट, अतिरिक्त अनुदान। पर कई बार ऐसा होता है कि खर्च कर लिया आपने और उसके बाद सरकार के पास गए कि ये हमसे एक्स्ट्रा खर्च हो गया, अब हमें इसके लिए थोड़ा पैसा दे दीजिए भरपाई के लिए, तो दैट इज एक्सेस ग्रांट, अधिक अनुदान, जो आफ्टरवर्ड्स आता है। फिर एक्सेप्शनल ग्रांट्स भी एक तरह की ग्रांट होती है, वो है अपवादानुदान, जो किसी खास पर्पस के लिए दी जा सकती हैं। तो ये अलग अलग तरह की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती हैं। 2017 में हमने अपने बजट प्रेजेंटेशन में कुछ चेंजेस किए थे। पहले क्या होता था कि हम रेलवे बजट अलग से प्रस्तुत करते थे और हम जनरल बजट अलग से प्रस्तुत करते थे, क्योंकि रेलवे इतना बड़ा पीएसयू है गवर्नमेंट का, तो उसके लिए अलग से एक पहले से ही चला रहा है अंग्रेजों के टाइम से ही अलग से बजट प्रेजेंट करना। तो उस टाइम पे हमारे जो लास्ट रेलवे मिनिस्टर जिन्होंने रेलवे बजट प्रेजेंट किया था वो थे सुरेश प्रभु। ये 2016 का जो बजट है रेलवे बजट, वो प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो 2017 से ये जनरल बजट का ही पार्ट बन गया। फिर दूसरा चेंज जो हम लेके आए वो था, पहले हमारा जो बजट प्रस्तुत किया जाता था वो फरवरी के आखिरी दिन में प्रस्तुत किया जाता था, अब वो 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वजह से अब वोट ऑन अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर एक और चेंज हम लेके आए, हमने प्लान और नॉन प्लान डिस्टिंक्शन, हमारे जो खर्चे एक्सपेंडिचर होते थे हम उनको डिवाइड कर देते थे प्लान और नॉन प्लान में, तो वो डिस्टिंक्शन हमने खत्म कर दिया। तो क्या है ये डिस्टिंक्शन, क्या था ये डिस्टिंक्शन जो अब खत्म हो चुका है, और ये खत्म क्यों किया गया? पहले तो हम देख लेते हैं कि प्लान और नॉन प्लान में डिफरेंस क्या है। तो प्लान में बोला जाता था कि जो मनी प्रोडक्टिव पर्पसेस में इस्तेमाल हो रहा है वो हमारा प्लान खर्चा आएगा, और नॉन प्लान में आएगा जो नॉन प्रोडक्टिव एरियाज में जो हमारा खर्च हो रहा है, जैसे सैलरीज हैं या हमें कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करना है या मेंटेनेंस वर्क है, सब्सिडी देनी है, लोन्स टू पब्लिक एंटरप्राइजेस, डिफेंस, लोन टू स्टेट्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट, ये हमारा नॉन प्लान खर्चा आता था। तो एक ना सोच बन गई थी कि प्लान खर्चा इज डेवलपमेंटल एंड इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी, और नॉन प्लान में आपको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, बस पैसा जा रहा है, तो नॉन प्लान नॉन प्रोडक्टिव एरिया है, ऐसा इस तरह का एक मेंटालिटी बन चुकी थी। तो इसीलिए, और प्लान बोलने का एक कारण ये है कि पहले प्लानिंग कमीशन होता था जो 1950 से 5-5 साल के प्लान्स बना रहा है, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 इयर्स प्लान बना रहा था।
तो प्लानिंग कमीशन को ही आपने 2015 में अबॉलिश कर लिया, तो अब ये प्लान नॉन प्लान का डिस्टिंक्शन की कोई जरूरत नहीं है। 2015 में नीति आयोग बना दिया गया। सो व्हेन प्लान्स वर अबॉलिश्ड, व्हाई कीप द डिस्टिंक्शन? एक और रीजन था, a misleading notion was created that plan expenditure was developmental and good, but non-plan expenditure was non-developmental. And this led to more focus on plan expenditure and a neglect of maintenance work and staff recruitment, caused staff shortage. अब आपने सर्व शिक्षा अभियान में स्कूल बना लिए, आपने स्कूल बनाया और आपने बोला कि ये स्कूल ये प्लान खर्चा है और आपने फोकस इसमें ही दे दिया, पर आपने इसको हर साल भर साल यहाँ पे पेंट नहीं करवाया। जो आप बोल रहे हो कि नॉन प्लान खर्चा है, तो आपने उसके लिए कम बजट रखा। मेंटेनेंस वर्क के लिए आपने टीचर्स को सैलरी देने के लिए कम बजट रखा। आपने बोला दैट इज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, जो आपका फायदा नहीं दे रहा है। तो ये जो बायस क्रिएट हो चुका था, दैट रिक्वायर्ड करेक्शन। तो इसको ठीक करने के लिए, और इवन हमारी एक कमिटी है एनुअल ARC, जिन्होंने बोला था कि आप ये जो प्लान नॉन प्लान डिस्टिंक्शन है ये इरेशनल है और इससे हमारे जो संसाधनों का उपयोग है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो इसीलिए ये डिस्टिंक्शन आप खत्म कर दीजिए। तो ये खत्म कर दिया गया। When the annual union budget is not passed by the Lok Sabha, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो the budget is modified and presented again, बजट में संशोधन कर यह दोबारा पेश किया जाता है। The budget is referred to the राज्यसभा for suggestions, सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है। The union finance minister is asked to resign, संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है। The Prime Minister submits the resignation of Council of Ministers, प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। इसका करेक्ट आंसर इज डी, The Prime Minister submits the resignation of Council of Ministers, प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद का त्यागपत्र पेश करता है। क्यों ऐसा कभी हो सकता है कि सरकार बजट प्रेजेंट कर रही है और अगर वो पास नहीं हुआ तो सरकार फंक्शन कर पाए? जब सरकार के पास काम करने के लिए ही पैसा नहीं रहेगा तो कैसी सरकार क्या करेगी? सरकार साल भर, तो वो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है इस सिचुएशन में। ऐसे सिचुएशन आई नहीं है,